हेलो स्टूडेंट, आज है थ्योरम नेक्स्ट। हमें शो करना है कि लेट f1 f2 be two tau closed subset of x where tau is topology on x, then show that f1 union f2 is also a tau closed set। ठीक है, टाउ क्लोज्ड सेट लिखिए चाहे सबसेट ऑफ x लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक ही बात है। देखिए हमें शो क्या करना है, एक चीज़ बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि x कोई नॉन एम्प्टी सेट है, टाउ क्या है उसकी टोपोलॉजी है। ठीक है, और x में कोई दो सबसेट आपके बिलोंग कर रहे हैं f1 और f2, जो कैसे हैं, टाउ क्लोज्ड है। ठीक है, तो हमें यह प्रूफ करना है कि क्या इनका यूनियन भी टाउ क्लोज्ड सेट होगा या नहीं होगा। ओके, तो देखिए इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम आपको कुछ ध्यान दिलवा देते हैं। नंबर एक तो आप इसमें ध्यान करिएगा डी मॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं, क्योंकि वो यूज़ होगा। ओके, दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है, जब टोपोलॉजी की हम डेफिनेशन आपको बता रहे थे तो ओपन सेट के रूप में हमने टोपोलॉजी को आपकी डेफिनेशन को बताया था कि ओपन सेट के रूप में टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो हमने उस समय नोट पॉइंट में बताया भी था कि टोपोलॉजी में जो भी सबसेट रखे होंगे, यानी टाउ में जो भी सबसेट रखे होंगे वो ऑलवेज क्या होंगे, टाउ ओपन सेट कहलाएंगे। और उसके अलावा में जितने भी एक्स के सबसेट होंगे जो टाउ में नहीं रखे होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, टाउ क्लोज्ड। ओके, तो इन दो बातों को आपको ध्यान रखना है। प्रूफ शुरू करते हैं, देखें प्रूफ कैसे होगा। देखिए तो देखिए यहाँ पर जो जो दे रखा है उसको हम लेट कर लेते हैं, लेट f1 एंड f2 v2 टाउ क्लोज्ड सेट of x, then we have to show that f1 union f2 is also tau closed set। okay, for this देखिए इसको लिखते हैं कि f1 f2 क्या है, सिंस f1 and f2 v2 टाउ क्लोज सेट, इसीलिए देखिए जब f1 f2 आपका टाउ क्लोज है तो इनका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, वो कहाँ आ जाएगा, टाउ में आ जाएगा। भाई जो f1 f2 अगर क्लोज है तो इनका कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज क्या होगा, ओपन होगा। ओपन सेट कहाँ होगा, टाउ में। इसीलिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ f1 एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ f2 v2 टाउ ओपन सेट, ये कैसे हो जाएंगे, ओपन सेट हो जाएंगे। चूंकि ओपन सेट हो जाएंगे इसलिए f1 f2 कहाँ बिलोंग करेगा, टाउ में बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज डेट f1 का कॉम्प्लीमेंट एंड f2 का कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू टाउ, यानी इंप्लाइज डेट f1 इंटरसेक्शन f2, ये दोनों कहाँ बिलोंग करेंगे, आपके टाउ में बिलोंग करेंगे बाय प्रॉपर्टी T2। देखिए टोपोलॉजी की दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके दो सेट अगर टाउ में बिलोंग कर रहे हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी कहाँ बिलोंग करेगा, टोपोलॉजी में ही बिलोंग करेगा। इसीलिए आपका f1 इंटरसेक्शन f2 कहाँ रखा होगा, टाउ में रखा होगा। दिस इम्प्लाइज इट, देखिए डी मॉर्गन्स लॉ से हम कह सकते हैं कि f1 यूनियन f2 का कंप्लीमेंट फिर कहाँ रखा होगा, टाउ में रखा होगा बाई डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ से फिर ये कहाँ रखा हुआ है, यहाँ। और जब ये चीज़ यहाँ रखी हुई है तो इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट फिर कैसा होगा, क्लोज्ड होगा। यानी f1 यूनियन f2 का कॉम्प्लीमेंट फिर कैसा होगा, टाउ ओपन सेट रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ टाउ में बिलोंग कर रही है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, टाउ ओपन सेट बोलेंगे। यानी दिस इम्प्लाइज इट, जब इसका कॉम्प्लीमेंट टाउ में रखा हुआ है तो टाउ ओपन सेट है। इसीलिए यहाँ से देखिए अगर हम दिखाना चाहेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट हटाएंगे तो f1 यूनियन f2 ये कैसा हो जाएगा, टाउ क्लोज हो जाएगा। ओके, तो ये आपका थ्योरम का प्रूफ हो गया। ओके, तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा और इस फिगर को समझ लीजिएगा। फिगर यहीं पर समझाया, देखिए f1 f2 जब टाउ क्लोज होगा तो इसलिए उनका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ओपन। और जब कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाएगा तो वो कहाँ रखा होगा, टाउ में रखा होगा। प्रॉपर्टी P2 से आपका
T2, ये T2 प्रॉपर्टी से कहता है कि इनका दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ होगा, टाउ में होगा। और फिर उसके बाद डी मॉर्गन्स लॉ से इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि F1 F2 अगर टाउ क्लोज्ड होगा देन F1 यूनियन F2 भी कैसा होगा, टाउ क्लोज सेट ही होगा, ओके। कह रहा है कि आर्बिट्री यहाँ पर हमने क्लोज सेट लिए हैं, ठीक है, यानी एफ लैम्डा का मतलब F1 F2 F3 बहुत सारे आपके जो है टाउ क्लोज सेट हैं एक्स के, ठीक है। तो यहाँ पर हमें शो करना है कि अगर एक्स के सारे क्लोज सेट को हमने ले लिया है, ठीक है, तो आपको शो करना है कि उनका इंटरसेक्शन क्लोज सेट का फिर से क्लोज सेट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझ लीजिए, पहले कह रहा था कि अगर दो क्लोज सेट है तो उनका यूनियन क्लोज सेट होगा कि नहीं होगा, और अब इस थ्योरम में क्या कह रहा है किसी भी एक्स के अगर टाउस की किसी भी एक्स की टोपोलॉजी अगर टाउ है तो उसमें जितने भी आपके टाउ क्लोज सेट होंगे उन सब का अगर हम इंटरसेक्शन कर दें तो क्या वो टाउ क्लोज होगा या नहीं होगा, ये मुझे शो करना है, ठीक है। ये हमने फिगर दे दिया, देखिए फिगर में क्या दिया है कि एफ लैम्डा अगर टाउ क्लोज्ड है तो फिर वो टाउ में होगा नहीं, बाहर होगा, और उसका कॉम्प्लीमेंट फिर कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, इसलिए वो कहाँ रखा होगा, टाउ में रखा होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दिखा दिया ये टाउ क्लोज्ड है तो ये क्या हो जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट टाउ ओपन हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर देखते हैं इस थ्योरम को, देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे। तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे लेट एफ लैम्डा बी टाउ क्लोज सेट ऑफ एक्स फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट वेयर कैपिटल लैम्डा वेयर लैम्डा इज इंडेक्स सेट, ठीक है। देन वी हैव टू शो दैट इंटरसेक्शन ऑफ दिस इज टाउ क्लोज सेट, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम लोग सबसे पहले हमने कहा क्या माना है, एफ लैम्डा क्या है, टाउ क्लोज्ड है, चूंकि तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस एफ लैम्डा इज टाउ क्लोज्ड सेट फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, यानी सभी लैम्डा की वैल्यूज के लिए एफ लैम्डा क्या है, टाउ क्लोज्ड है, इसीलिए एफ लैम्डा का कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज कैसा हो जाएगा, टाउ ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये क्लोज्ड है तो कॉम्प्लीमेंट कैसा हो गया, ओपन सेट हो गया फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। यानी जब ये ओपन हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट एफ लैम्डा का कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज बिलोंग्स टू टाउ फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। अब देखिए टाउ में F1 F2 चाहे जितने भी आर्बिट्री आपके सबसेट्स हों तो ऑलवेज उनका यूनियन कहाँ रखा होता है, टाउ में रखा होता है, इसीलिए हम लिख सकते हैं, इसीलिए यूनियन ऑफ एफ लैम्डा का कॉम्प्लीमेंट लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट ऑलवेज बिलोंग्स टू टाउ। ये किस प्रॉपर्टी से है, बाय प्रॉपर्टी थर्ड, बाय प्रॉपर्टी T3, टोपोलॉजी की तीसरी प्रॉपर्टी से फिर हम ये कह सकते हैं, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ से अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ एफ लैम्डा का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन ऑफ एफ लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, फिर ये ऑलवेज कैसा होगा आपका, यहाँ पर पहले एक चीज़ लिख लीजिएगा, जब ये टाउ में बिलोंग कर रहा है देन यूनियन ऑफ एफ लैम्डा का कॉम्प्लीमेंट लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, ये कैसा हो जाएगा आपका, इज टाउ ओपन सेट हो जाएगा, ओके। क्यों, क्योंकि ये टाउ में रखा हुआ है, टाउ में जो सबसेट होता है वो कैसा होता है, टाउ ओपन सेट होता है, ठीक है। यानी अब डी मॉर्गन लॉ से देखिए हम लिख सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ एफ लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट का कॉम्प्लीमेंट, ये फिर कैसा होगा, ऑलवेज ओपन होगा बाय डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ से हम लोग कह सकते हैं ये कैसा होगा आपका कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से अगर कॉम्प्लीमेंट हटाओगे तो ये कैसा हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा, यानी दिस इंप्लाइज दैट इंटरसेक्शन ऑफ एफ लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट इज टाउ क्लोज्ड सेट। तो यहाँ से देखिए प्रूफ हो गया कि इंटरसेक्शन जो होता है वो ऑलवेज कैसा होता है, टाउ क्लोज सेट होता है, ओके। दिस कंप्लीट थ्योरम, अगली नेक्स्ट थ्योरम मिलते हैं कल, ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम के साथ में। ये आपकी क्लोज्ड सेट के रूप में टोपोलॉजी की प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। तो यहाँ पर दो आपको टोपोलॉजी क्लोज्ड के रूप में मैंने पढ़ाया कि दो सेट्स का अगर क्लोज सेट है तो उनका यूनियन भी कैसा होता है, क्लोज्ड होता है, और आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ सबसेट्स अगर क्लोज सेट हैं तो ऑलवेज उनका इंटरसेक्शन भी क्या होता है, क्लोज्ड होता है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम्स के साथ नेक्स्ट